What's up guys, this is Dave from BitBull. I hope you all are doing well and good. Well, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हम इंडियन ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि एज अ इंडियन ट्रेडर्स हम सबके पास बस 3 ही ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वॉलेट है. फर्स्ट WazirX, सेकंड CoinDCXGo, थर्ड CoinSwitch. नाउ एज अ ट्रेडर ये आपका हक बनता है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने से पहले ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, हिडन चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सिक्योरिटी, ये सब के बारे में अच्छे से जान लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपके पैसा है. आप अपना पैसा उन लोगों के अकाउंट पे डाल रहे हो, बस अगेंस्ट में क्या काम कर रहा है वो है ट्रस्ट. नाउ अभी लॉन्ग टर्म में आप कौन सी प्लेटफॉर्म चूज करने वाले हो या फिर कौन से प्लेटफॉर्म आपके हिसाब से ट्रस्ट वर्दी है, दिस डिसीजन कम्प्लीटली अप टू यू. तो ये वाला वीडियो एंड तक खत्म कीजिए, वो सारे के सारे अंदर के पॉइंट्स जानने के लिए, एंड कमेंट पे जरूर बताइएगा आपके हिसाब से वो कौन सा अकाउंट, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए. तो चलो लेट्स बिगिन. So moving forward to today's main topic, which is regarding India's 3 biggest exchange platforms. तो कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू जो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक बैन लगा था इन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये चलते हुए भी CoinDCXGo एंड WazirX ने बहुत अच्छा खासा एक मूव दिखाया है. आप अगर क्रिकेट का डेली व्यूअर्स हो, आप अगर क्रिकेट का फैन हो, तो आप सबको पता है कि ऑन गोइंग क्रिकेट मैच वर्सेस इंडिया एंड श्रीलंका का जो मेन इन्वेस्टर है वो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, WazirX एंड CoinCDXGo. इवन श्रीलंकन टीम का एक्चुअल जो बिगेस्ट इन्वेस्टर है वो CoinCDXGo है. आपने शायद ये नोटिस किए होंगे कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स का जर्सी में एक बड़ा सा CoinCDXGo का बैनर लगा हुआ है, एंड साथ ही साथ पूरा का पूरा ग्राउंड का हर एक कॉर्नर पे CoinCDXGo का बैनर लगा हुआ है. उसी के साथ यूरो 2020, फिर IPL, ये सारे के सारे लीग मैचेस पे WazirX एक प्राइम इन्वेस्टर है, उसी के साथ साथ CoinDCXGo भी. तो यू कैन इमेजिन दैट दे आर प्लेइंग देयर ओन गेम इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट रूल्स. तो इसी के चलते गवर्नमेंट ने फिर से ये वाला केस रीओपन किया है कि विद इन नेक्स्ट 8 to 10 बिजनेस डेज पे फिर से नया रूल्स आने वाला है एडवर्टाइजमेंट के बाद, कि आने वाले टाइम पे एडवर्टाइजमेंट का बॉडी क्या हो सकता है. क्योंकि ये लोग जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा था ट्रेडर्स को कि इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन के, इन्वेस्ट कीजिए बिटकॉइन पे, उसी लाइन को हाईलाइट करके जो इशू बना था दिल्ली हाई कोर्ट के साइड से, उसके ऊपर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है आने वाले नेक्स्ट करेक्शन के बाद. साथ ही साथ इन तीनों प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म आपको क्या लगता है? क्योंकि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू WazirX इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. क्योंकि WazirX का कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है. लाइक CoinCDXGo का एक प्रो का प्लेटफॉर्म है, दूसरा एक CoinCDXGo का बिगनर्स का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है. लेकिन WazirX का जितना भी कॉइन्स या फिर जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है. उसी के साथ साथ आप सभी को शायद पता होगा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म विच इज Binance WazirX का एक पार्टनर है. आप अगर इन फ्यूचर और इन कमिंग डेज Binance के थ्रू कभी भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपको शायद ये पता नहीं है तो मैं ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, WazirX के थ्रू कोई भी टोकन आप Binance पे अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका फीस 0 है. आप सबको पता है कि प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म जब आप कोई टोकन ट्रांसफर कर रहे हो उसका एक परसेंटेज प्लेटफॉर्म चार्ज करता है, लेकिन WazirX के थ्रू अगर Binance पे आप कोई भी टोकन ट्रांसफर किए तो 0 ट्रांसफर फीस लगता है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज WazirX का खुद का NFT मार्केट प्लेस, जिसके चलते इंडियन ट्रेडर्स लोग WazirX कॉइन के थ्रू NFT मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकता है. अपार्ट फ्रॉम WazirX का मार्केट प्लेस, जितना भी NFT का मार्केट है, OpenSea हो गया, फिर NFT गेटवे, सुपर रेयर, जोड़ा, ये सारे के सारे मार्केट पे WazirX टोकन के थ्रू आप कोई भी NFT पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. एडिशनली आपको बिटकॉइन या इथेरियम ये सब टोकन के थ्रू ही आप मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन WazirX नहीं, अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस ओपन करने के बाद हम इंडियन ट्रेडर्स NFT में इन्वेस्ट करने का सोच भी सकते हैं विथ WazirX टोकन, बिकॉज WazirX टोकन एक बहुत ही अफोर्डेबल टोकन है हम इंडियन ट्रेडर्स के लिए. साथ ही साथ जो फी स्ट्रक्चर है, WazirX का कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन दूसरे साइड CoinCDXGo का बहुत सारे हिडन चार्जेस है. कोई भी ट्रांजैक्शन के टाइम, कोई भी विड्रॉल के टाइम जब ये दिखाता है कि 0 ट्रांजैक्शन फीस, इट्स नॉट एक्चुअली 0 ट्रांजैक्शन फीस. आप कोई भी जब विड्रॉल या फिर कैश करने जाते हो, एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ टोकन ये लोग अपना अकाउंट पे, ये लोग अपने प्लेटफॉर्म पे होल्ड कर लेता है, जो कि आप लिक्विड नहीं कर सकते हो. लेकिन WazirX के साथ ऐसा नहीं होता है. अगर कोई भी परसेंटेज छूट गया होगा, आप उसको WazirX टोकन पे कन्वर्ट कर सकते हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ WazirX.
लेकिन और एक जो पॉजिटिव साइड CoinCDXGo की तरफ से आता है, आप अगर बैंक ट्रांसफर के टाइम पे सोच लीजिए आप बैंक से कुछ पैसा प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर रहे हो, उसका फीस 0 है। आप अगर 2000 रुपया ट्रांसफर करना चाहते हो, आपके CoinCDXGo के वॉलेट में 2000 रुपीज ही क्रेडिट होगा, लेकिन WazirX के थ्रू 0.5%, कभी कभी 0.25% चार्ज होता है। तो ये सब के चलते मैं अगर हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक कंक्लूजन पे चलूं, ये दोनों प्लेटफॉर्म का अलग अलग प्लस पॉइंट है। ऐसा बहुत सारा रेयर टोकन है जो कि आपको CoinCDXGo Pro में मिल जाएगा, WazirX पे नहीं मिलेगा। WazirX में कोई टोकन लिस्ट होते होते वो सब टोकन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस साइड से आप CoinCDXGo Pro यूज करके वो छोटा छोटा कॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बेसिकली आप INR के थ्रू इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आइदर यू हैव टू कन्वर्ट योर INR टू USDT, बिटकॉइन और इथेरियम। ऐसे कोई भी कॉइन पे कन्वर्ट करके आप वो सब न्यू लिस्टेड कॉइन पे CoinCDXGo Pro के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये प्लेटफॉर्म बुरा है। आई एम जस्ट पुटिंग अ फ्यू वैलिड पॉइंट्स ऑन दिस पॉइंट्स, यू कैन टेक योर ओन कॉल, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म अभी हम लोगों के लिए डिजिटल बैंक है। जैसे कि जितना भी बैंक है इंडिया में, सोच लीजिए मैंने आपको दो ऑप्शन दिया बैंक का, एक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा हो गया देना बैंक। तो 99.99% लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज करेगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिक्योरिटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पॉलिसी देना बैंक से बहुत आगे है। तो सेम वे ये तीनों का तीनों प्लेटफॉर्म हम सब ट्रेडर्स के लिए एक बैंक के जैसा है। आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हम सब ट्रेडर्स के लिए दिस इज आवर राइट टू चूज विच प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर अस। ये तो आज का नहीं है कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, कल को मैं फिर से उसको कैश कर लिया और परसों मैं ये प्लेटफॉर्म को डिलीट कर दिया। हम बहुत लंबे टाइम से इस प्लेटफॉर्म पे है, आने वाले टाइम पे भी ये सब प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रेडिंग करेंगे। तो आपको भी ये सब प्लेटफॉर्म का इनसाइट जान लेना चाहिए। With all this information, I'm not trying to prove someone wrong or someone right. At the end of the day, you should be the in charge of your own decisions. Because ये सारे के सारे जो exchange platforms है, like I said earlier, ये सब हम लोगों के लिए एक बैंक के जैसा है। तो you have 100% right to choose the right bank for yourself. That कहाँ पे आप long term के लिए invest करना चाहते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप comfortable हो, कौन सा प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशन आपके हिसाब से सही लगता है। तो on that topic मैं आपके सामने कुछ इनसाइट पॉइंट्स हाईलाइट किया है। नाउ यू टेक योर ओन डिसीजन एंड प्लीज लीव योर कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स कि आपको क्या लगता है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए सही है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन्वेस्ट स्मार्टली, टेक योर ओन डिसीजन एंड टेक केयर गाइस। विल सी यू अराउंड एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल।